क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप है। इस वीडियो में हम इस टॉपिक से संबंधित संपूर्ण जानकारी A to Z कवर करने वाले हैं। भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का सबसे पुराना हिस्सा है, जबकि हिमालय और उत्तरी मैदान हाल ही में बने हैं। भारत के प्रमुख है भौगोलिक विभाग। भारत के प्रमुख है भौगोलिक विभाग। भारत की भौगोलिक आकृतियों को 6 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश, पांचवा तटीय मैदान, छठा है द्वीप समूह। अब हम इसको मैप के माध्यम से समझते हैं। ये है भारत का भौगोलिक मानचित्र। इसमें जो ये सबसे उत्तर में दिख रहा है ये है भारत का पर्वतीय क्षेत्र, जिसको हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश बोलते हैं, और यहाँ पर उत्तरी मैदान है। इसके बाद में जो ये बीच में दिख रहा है ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, और ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बाद में जो ये दिख रहा है यहाँ पर ये है तटीय मैदान, और यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, इनको हम बोलते हैं द्वीप समूह। अब हम इन सभी को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से एक वल्लित पर्वत श्रृंखला है। यह यहाँ पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। यहाँ है सिंधु नदी पश्चिम में, और पूर्व में यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तक फैली हुई है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय 2400 किलोमीटर की लंबाई में एक अर्ध वर्त का निर्माण करता है। यहाँ हिमालय पश्चिम से पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, और ये इस टाइप से एक अर्धवर्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई यहाँ कश्मीर में इसकी चौड़ाई लगभग 400 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ लगभग 150 किलोमीटर है। इसके बाद में हिमालय के 3 समांतर भाग उत्तर से दक्षिण की ओर। पहला है महान हिमालय या आंतरिक हिमालय। ये इस टाइप से है उत्तर से दक्षिण की ओर। यहाँ पर सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय, और इसके बाद में यह है महान हिमालय, जिसको हिमाद्री भी कहते हैं, और इसके दक्षिण में है ये लघु हिमालय या मध्यम हिमालय, और सबसे दक्षिण में है शिवालिक हिमालय। इसको हम बाहरी हिमालय भी कहते हैं। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय यह सबसे उत्तरी और सबसे लगातार पर्वत श्रृंखला है। इसमें 6000 मीटर की ऊंचाई वाले सबसे ऊंचे पर्वत शिखर शामिल हैं। इसके कुछ प्रमुख शिखर माउंट एवरेस्ट, यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है, और कंचनजंगा। इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट चट्टानों से बना है, और ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, जिससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। दूसरा है हिमाचल या निम्न हिमालय। यह हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है, यहाँ दक्षिण में स्थित है ये। इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़ित और प्रावर्तित चट्टानों से हुआ। इसकी चौड़ाई 3700 से 4500 मीटर के बीच, और औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत पर्वत श्रृंखला। इस भाग में महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इसमें कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू जैसी प्रसिद्ध घाटियां भी स्थित है इसमें। तीसरा है शिवालिक हिमालय।
शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। यह श्रृंखला नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित अवसादों से बनी है। निम्न हिमालय या शिवालिक हिमालय के बीच लंबवत घाटी को दून कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ये जो यहाँ पर है मध्यम हिमालय और यहाँ पर है शिवालिक हिमालय और इस साइड में ये है महान हिमालय। अब ये जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो छोटी छोटी घाटियाँ हैं इसको हम दून कहते हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। इसके बाद में हम देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों की घाटियों के आधार पर हिमालय को किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ये इतने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है नदियों की घाटियों के आधार पर, और ये है हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। पहला है पंजाब हिमालय। ये सिंधु और सतलज नदियों के बीच में है। यहाँ पर सिंधु और ये सतलज नदियों के बीच में है पंजाब हिमालय। दूसरा है कुमाऊं हिमालय। ये सतलज और काली नदियों के बीच में है। तीसरा है नेपाल हिमालय। ये काली और तीस्ता नदियों के बीच में है। और चौथा है तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच का भाग। ये है जो असम हिमालय, ये तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में है। इस टाइप से ये हुआ हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। इसके बाद में आता है पूर्वांचल पहाड़ियाँ। दिहांग महाखंड गोर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़कर, यहाँ एक गोर्ज है जिसको हम बोलते हैं दिहांग महाखंड गोर्ज। इसके बाद में हिमालय दक्षिण की ओर मुड़कर भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है, जिन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ भी कहते हैं। यहाँ है छोटी छोटी पहाड़ियाँ। ये घने जंगलों से ढकी है और इनमें पटकई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। इसके बाद में आता है भारत का दूसरा भौगोलिक प्रदेश उत्तरी मैदान। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है और 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला और कृषि की दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। उत्तरी मैदान के उपवर्ग इस प्रकार है। पहला है पंजाब का मैदान। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है, जो सिंधु और इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। इसका बड़ा भाग पाकिस्तान में शामिल है। दूसरा है गंगा का मैदान। यह घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच फैला है। यह हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला है ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह गंगा के पूर्व में विशेषकर असम में स्थित है। अब हम बात करते हैं उच्चावच के आधार पर उत्तरी मैदान का विभाजन। पहला है भाबर। शिवालिक पर्वत श्रेणी की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, जहां नदियां कंकड़ का निक्षेपण करती है और सभी जलधाराएं विलुप्त हो जाती है, इसको हम भाबर का प्रदेश कहते हैं। दूसरा तराई प्रदेश है। भाबर की पट्टी के दक्षिण में जहां नदियां पुनः निकलकर नम और दलदली क्षेत्र में
प्रवेश करती है। ये घने जंगलों का क्षेत्र है, इसको हम तराई का प्रदेश कहते हैं। ये इस टाइप से हैं। सबसे यहाँ पर है शिवालिक पर्वत श्रेणी, इसके जो यहाँ है कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र, इसको हम भाबर का प्रदेश कहते हैं। इसके बाद में जो ये दक्षिण में है इसको हम तराई का प्रदेश कहते हैं। तीसरा है भांगर प्रदेश, पुराने जलोढ़ से बना उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग, जो नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। इसकी मिट्टी में चूनेदार निक्षेपण कंकड़ पत्थर भी शामिल है। ये यहाँ पर है तीसरा भांगर का प्रदेश। इसके बाद में जो ये सबसे यहाँ पर लास्ट में है ये है खादर का प्रदेश। खादर का प्रदेश बाढ़ वाले मैदानों के लिए नए और युवा निक्षेपों को खादर कहते हैं। यह हर साल नवीनीकृत होते हैं और गहन कृषि के लिए बहुत उपजाऊ होते हैं। विशेषता ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तीसरा है भारत का भौगोलिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार। यह एक मेज जैसी आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने से बना था। इसमें चौड़ी और उथली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ शामिल है। इसके दो मुख्य भाग हैं। पहला है मध्य उच्च भूमि, यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और मालवा पठार के अधिकतर भागों पर फैला है। यह विंध्य और सतपुड़ा श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। दूसरा है दक्कन का पठार, यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। एक त्रिभुजाकार भूभाग है। यह पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इसका एक हिस्सा उत्तर पूर्व में भी है जिसे मेघालय या कार्बी एंगलोंग का पठार भी और उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में आते हैं घाट है। भारत में दो घाट है, पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट इस साइड है और पूर्वी घाट है इस साइड है। इसके बाद में यहाँ पर आते हैं तटीय मैदान। पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी तट है। इस पश्चिमी तट के समांतर और सतत मतलब लगातार है ये, और इनकी ऊंचाई 900 से 1690 मीटर है लगभग, जो पूर्वी घाट से अधिक है। और इसके बाद में जो है पूर्वी घाट है, ये लगातार नहीं है, इसके बीच में इसमें कुछ है छोटी मोटी पहाड़ियाँ हैं सिर्फ। पूर्वी घाट है महानदी घाटी से नीलगिरी तक फैला हुआ है। ये सतत लगातार नहीं है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इन्हें काट दिया है। इनकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। महेंद्रगिरी इसका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है NCERT के अनुसार। इसकी अन्य विशेषता है, इस पठार पर काली मिट्टी पाई जाती है जिसे दक्कन ट्रेप भी कहते हैं, जो ज्वालामुखी से बनी है। अरावली पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। इसके बाद में जो अगला भारत का भौगोलिक प्रदेश आता वो है पश्चिमी भारतीय मरुस्थलीय प्रदेश। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह रेत के टिल्लों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। लूनी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। लूनी नदी, जो पर्याप्त जल न मिलने के कारण समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। अब हम देखते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की विशेष आकृतियाँ, जिसमें बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टिल्ला जो बड़े क्षेत्र में फैला हुआ होता है।
दूसरा है लंबवत टीले, ये भारत पाकिस्तान सीमा के पास प्रमुखता से पाए जाते हैं, जिसको राजस्थानी भाषा में धोरे बोलते हैं। इसके बाद में अगला है भारत का भौगोलिक प्रदेश, पांचवा तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है, जो पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक है फैली हुई है। ये है भारत का मैप, इस टाइप से और ये यहाँ पर जो है इसको हम बोलते हैं, ये है भारत का भौगोलिक मानचित्र। इसमें जो ये दिख रहा है यहाँ पर, ये है पश्चिमी तटीय मैदान, ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में फैला हुआ है। इसके बाद में जो ये यहाँ पर दिखा है, ये है पूर्वी तटीय मैदान, ये पूर्वी घाट है और बंगाल की खाड़ी के बीच में फैला हुआ क्षेत्र है। अब हम इसके बारे में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान, जो ये भारत में यहाँ पर है, ये पश्चिम में। ये पश्चिमी घाट है, जो ये बताया पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला कोंकण उत्तरी भाग, जो मुंबई और गोवा के बीच में है। सबसे पहला है उत्तरी भाग, ये कोंकण और यहाँ पर मुंबई के बीच में है। दूसरा है कन्नड़ मैदान, ये है मध्य भाग। तीसरा है मालाबार तट, सबसे दक्षिणी भाग, ये है सबसे दक्षिणी भाग। इसके बाद में आता है दूसरा पूर्वी तटीय मैदान, ये बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत और चौड़ा और समतल मैदान है। ये इस साइड है, यहाँ पर है पश्चिमी घाट और यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। इसके बीच में जो ये है, इसको हम बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। इसके 2 भाग हैं। उत्तरी सरकार, इसका जो सबसे ये उत्तरी भाग है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी सरकार। और दूसरा है कोरोमंडल तट, दक्षिणी भाग, दक्षिण वाले भाग को हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। इसकी विशेषता ये है, यह महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियाँ बड़ी इस तट पर विशाल डेल्टा बनाती है। चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, पूर्वी तट पर ही स्थित है। अब हम इसका एक विस्तार रूप से सारांश देखते हैं। ये है भारत का मैप, जो ऊपर वास्तविक में अभी दिखाने वाला हूँ। ये है भारत का मैप है। इसमें जो ये इस साइड बताया मैंने, ये है पश्चिमी तटीय मैदान और ये इस साइड वाला पूर्वी तटीय मैदान। सबसे उत्तरी वाला कोंकण मैदान और मध्य वाला भाग और दक्षिण वाला भाग। इसके बाद में इसका जो ये बताया, ये उत्तरी सरकार तट और दूसरा दक्षिण वाला भाग कोरोमंडल तट। इसके बाद में छठा है जो भारत का भौगोलिक प्रदेश है, वो है द्वीप समूह। भारत में 2 द्वीप समूह हैं। ये है भारत का मैप। इसमें पहला यहाँ पर लक्षद्वीप समूह, दूसरा यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। पहला लक्षद्वीप समूह, ये केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। ये भारत का मैप है। इसमें यहाँ पर है लक्षद्वीप है, ये केरल के मालाबार तट के पास स्थित है। ये छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इसे लक्का द्वीप है, मिनी कॉय और एमिन द्वीप भी कहते थे।
1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। कवारती द्वीप इसका प्रशासनिक मुख्यालय है। और दूसरा है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वो है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये बंगाल की खाड़ी में उत्तर में से दक्षिण तक फैला है। ये आकार में बड़े और संख्या में बहुल और बिखरे हुए हैं। यह द्वीप समूह 2 भागों में विभाजित है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। माना जाता है कि ये निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप इसी में स्थित है। परवाल ये सूक्ष्म प्राणी होते हैं जो समूह में रहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट का स्त्राव करते हैं। इनके जमाव से टिल्ले बनते हैं। ये था इस चैप्टर का पूरा सारांश जो एकदम कंप्लीट हो चुका है। और इस चैप्टर का अगला चैप्टर देखने के लिए अगला वीडियो देखिए।